अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। तो आज के वीडियो के अंदर हम जरा स्पेसिफिकली बिटकॉइन वर्सेस ओल्ट्स डिस्कस करते हैं कि हमारे पास बिटकॉइन अगर फर्दर रैली लेता है तो उसका ओल्ट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आई डू नो आप लोगों की मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग्स इस टाइम पे जो चल रही हैं वो ओल्ट्स कॉइन के अंदर चल रही हैं। तो ओल्ट्स कॉइन को प्रॉपरली समझना विद पर्सपेक्टिव टू बिटकॉइन एंड बिटकॉइन डोमिनेंस एंड ट्रेडिशनल मार्केट, ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अगर आप समझ गए तो आप ओल्ड्स कॉइन के अंदर बेटर डिसीजंस और मैक्स प्रॉफिट सिक्योरिंग कर सकेंगे। इसी के साथ साथ मेरे भाइयों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा, और अगर आपने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइमली मिलते रहे, सिग्नल्स आपको टाइमली मिलते रहे और आप टाइमली मार्केट की रिलीफ्स को एम करके प्रॉफिट्स बना सकें। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वीक के अंदर हमने इथेरियम के 2 सेटअप्स एग्जीक्यूट किए, बिटकॉइन की ब्रेकआउट एंट्री प्लान की, सोल होल्डिंग की, डॉट होल्डिंग की। तो ये अगर आप सेफ वे में ट्रेड करना चाहते हैं ना, तो देन दिस इज द राइट प्लेस। आप $30 ईयरली के अंदर पूरा साल हमारी प्रीमियम सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं। अब हम जरा बात करते हैं मार्केट अपडेट्स के बारे में। देखो मेरे भाइयों, बिटकॉइन ने बड़ी परफेक्ट रैली ली, अपनी लोकल स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट भी उसने किया और ब्रेकआउट टारगेट भी हिट कर लिया। अब देखो जरा, जो ब्रेकआउट टारगेट है ना, इसको जरा समझो और फिर उसके अकॉर्डिंगली ओल्ड्स के अंदर डिसीजन प्लान करना। अगर हम 64,300 की रेंज को कंसिडर करें तो देखो मेरे भाइयों, ये जो रेंज है ना, ये एज सच स्ट्रक्चर के अंदर कोई रेंज नहीं है। ये वो सिर्फ वो लेवल है जहां पे प्रीवियसली सेलर्स ट्रैप हुए थे, जिनको मार्केट ने अभी रिलीफ दी है, और सेकंड नंबर के ऊपर यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस अवेलेबल है, जो पास्ट 4 मंथ्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। तो देखो, जो बिटकॉइन का ये लेवल है ना, इसकी सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस ये है कि यहां पे वॉल्यूम रेजिस्टेंस अवेलेबल है, और जो वॉल्यूम रेजिस्टेंस होती है वो यूजुअली अपना रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले आउट करती है। तो पहली चीज मेरे भाइयों के, अगर आप लोगों की बिटकॉइन पोजीशंस ओपन है तो आप उनकी प्रॉफिट सिक्योरिंग कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अपनी पोजीशन की 50% प्रॉफिट सिक्योरिंग कर ली है, 50% का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ली है, बस इस तरीके से मैं अपनी बिटकॉइन पोजीशन चला रहा हूं। अब देखो मेरे भाइयों, अगर बिटकॉइन इस रेंज को ओवरटेक करता है तो ये ओल्ड्स के लिए अच्छा सिनेरियो नहीं होगा। क्यों अच्छा सिनेरियो नहीं होगा? देखो, ट्रेडिशनल मार्केट स्टिल अपनी रिकवरी फेज में है। जितनी स्टॉक्स और ट्रेडिशनल मार्केट रिकवर करेगी, उतना ज्यादा ओल्ड्स कॉइन पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ट्रेडिशनल मार्केट अभी भी स्ट्रगल कर रही है, और बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर हम देखें तो मेजर फ्लो अभी भी बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर ही है। और अगर बिटकॉइन ने एक और रैली ले ली, 64 से 66 या 65 क्रॉस कर गया, तो इसके रिजल्ट में बिटकॉइन डोमिनेंस को और ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, और स्टिल मार्केट में फ्लो ऑफ मनी का जो मेजर टारगेटेड एरिया होगा ना, वो बिटकॉइन ही रहेगा। तो यहां पर ओल्ड्स कॉइन के लिए बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि बिटकॉइन इस रेंज के अंदर अब अपना टाइम स्पेंड करे, $64,000 की रेंज के नीचे ही कंप्रेस रहे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसको एकदम से ओवरटेक ना करे, क्योंकि जितना ये ज्यादा इसको जल्दी ओवरटेक करेगा, उतना ज्यादा ओल्ड्स कॉइन हमारे पास फर्दर लो परफॉर्मेंस देंगे। अब देखो मेरे भाइयों, ओल्ड्स कॉइन के अंदर वैसे रिलीफ एक्सपेक्टेड है। बिटकॉइन अगर ब्रेकआउट कर भी गया, इस वॉल्यूम रेजिस्टेंस को इसने ओवरटेक भी कर लिया, तो स्टिल ओल्ड्स कॉइन पंप करेंगे, 4 to 5% की फर्दर रैली लेकर जा सकते हैं। लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो ओल्ड्स कॉइन के लिए यह है कि बिटकॉइन इसी रेंज के अंदर स्टक रहे। जितना ज्यादा यहां पे कंसोलिडेट करेगा, उतना ज्यादा बिटकॉइन डोमिनेंस ब्रेक होने के चांसेस होंगे। फिर जितना बिटकॉइन डोमिनेंस ब्रेक होगी, उतना ओल्ड्स कॉइन को ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो मेरे भाइयों, ओल्ड्स कॉइन अगर आप होल्ड कर रहे हो तो मैं आप लोगों को यह रिकमेंड करूंगा कि आप उनकी प्रॉफिट सिक्योरिंग मत करें। सोल हो गया, सोल की आप प्रॉफिट सिक्योरिंग कर सकते हैं। मैंने अपनी जो स्पॉट होल्डिंग थी उसकी मैंने 50% प्रॉफिट सिक्योरिंग कर ली है, लेकिन मैं रिमेनिंग अमाउंट अभी भी होल्ड कर रहा हूं। डॉट की होल्डिंग में होल्ड कर रहा हूं, एआरबी की होल्डिंग में होल्ड कर रहा हूं, इथेरियम की स्पॉट होल्डिंग में होल्ड कर रहा हूं। इथेरियम को भी अगर आप देखो तो इथेरियम भी अभी अंडर कंप्रेस्ड है, नहीं अच्छी परफॉर्म कर पा रहा, और रीजन उसकी भी ये है कि बिटकॉइन एक्सपोजर नहीं दे रहा ओल्ड कॉइन को। तो अगर आप ये देखते हो कि वीकली क्लोजिंग हमारी ये 64 की रेंज में होती है, तो आप अपकमिंग वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ओल्ड कॉइन को फर्दर 5 to 10% तक का मूव मिल सकता है। तो इसलिए जल्दबाजी मत करिएगा ओल्ड कॉइन के अंदर प्रॉफिट सिक्योरिंग करने में। बस अपनी मैनेजमेंट पूरी करो, रिस्क अपना बैलेंस रखो, स्टॉप लॉस ट्रेल अपना प्रॉपर तरीके से करो। अगर आपके प्रॉफिट्स मोर देन 10 to 15% प्रॉफिट्स बन रहे हैं, तो एटलीस्ट 50% प्रॉफिट सिक्योरिंग कर लो। बाकी को आप होल्ड रखो, लेकिन मार्केट में स्टे करो। मार्केट से एग्जिट मत करना, क्योंकि अगर अब आप एग्जिट करोगे
तो इसके रिजल्ट में आपको लाइक फोमो करना पड़ जाएगा, आप पैनिक हो जाओगे, क्योंकि फिर अगर मार्केट मूव ले गई तो अल्टीमेटली आप पैनिक होते हुए, फोमो होते हुए दोबारा स्टेप इन करने की कोशिश करोगे और वो 90% ऑफ टाइम एक आपका गलत डिसीजन होता है। तो सिर्फ मार्केट को सर्वाइव करो, अपने प्रॉफिट्स को कॉम्प्रोमाइज करो, यही एट द एंड ऑफ द डे आपका बेस्ट केस और बेस्ट डिसीजन जो आपका होगा वो यही रिजल्ट करवाएगा। फर्दर अपडेट्स वगैरह इंशाल्लाह मैं आज प्रीमियम ग्रुप के अंदर डिटेल में आप लोगों को भी शेयर करूंगा। बहुत अच्छे ऑल्ट्स कॉइन के अंदर सॉलिड सेटअप्स भी बन रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं अभी आज की डेली क्लोजिंग या डेली क्लोजिंग से पहले ही शेयर करूंगा। जैसे पॉसिबिलिटीज ट्रिगर होंगी तो अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया फौरन से पहले व्हाट्सएप के ऊपर आके आप हमसे डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। और कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कोई आपका इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों को आंसर करने की कोशिश करूंगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।